मुझे आसाराम जी बापू को भी 10 वर्षों में बेल नहीं दी गई, पैरोल नहीं दी गई। बाबा राम रहीम तो 8 बार बाहर आ गए। हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बाबा राम रहीम को मिले ना मिले उसमें कोई हमको ये नहीं है। लेकिन बापू जी को 10 वर्षों से अधिक समय हो रहा है, तो आंदोलन क्या है? बापू जी के लिए मांग नहीं उठाई जाएगी? बापू जी के लिए आवाज उठाई जाएगी आंदोलन में? क्या है आंदोलन में? हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका। आपको मैं मिलवा रहा हूं धर्म रक्षा दल के माणिक देशमुख जी से। वे जंतर मंतर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और क्या है कि बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जंतर मंतर में, उसकी पूरी जानकारी हमको देंगे माणिक जी। माणिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। माणिक देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। माणिक जी, आप जंतर मंतर दिल्ली से जुड़े हमारे साथ, बताइए वहां क्या हो रहा है और आंदोलन इसलिए आप करने जा रहे हैं, कब का नियोजन, कैसा आयोजन है, सब बताइए, थोड़ा जानकारी। इस देश में जो न्यायपालिका है वहां पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हत्या की साजिश में शामिल लोगों को जो है वो रात में न्यायालय खोलकर जो है उनको जमानत दे रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। और जो देशभक्त लोग हैं उनको 13 महीने तक जेल में रखा है। जैसे मुकेश जैन साहब है, अब वो जगन्नाथ रथ यात्रा को जब रोक दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उन्होंने एक पिटीशन डाली थी, तो उस पिटीशन की सुनवाई नहीं की उन्होंने 15 दिन तक। और उसके बाद में सुनवाई की तो जो बातें उन्होंने कही तो उस एवज में जो है उनको जो है 13 महीने तक जमानत नहीं दी गई, जेल में रखा गया। और एक ही मामले में, जबकि संविधान का बिल्कुल उल्लंघन है ये, और न्यायपालिका का, कानून का, जो भी सीआरपीसी, आईपीसी, सभी धाराओं का उल्लंघन है ये, संविधान का उल्लंघन है कि जिस मामले में, एक मामले में यदि दिल्ली में दर्ज है मुकदमा तो आप वहां नहीं दर्ज कर सकते। उड़ीसा में 3-4 जगह मुकदमे दर्ज करके अलग अलग जगह से परेशान किया गया। तो ये कानून का पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जो हिंदू संगठन है धर्म रक्षा दल के साथ में इनका, मुझे आसाराम जी बापू को भी 10 वर्षों में बेल नहीं दी गई, पैरोल नहीं दी गई। बाबा राम रहीम तो 8 बार बाहर आ गए। हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बाबा राम रहीम को मिले ना मिले उसमें कोई हमको ये नहीं है। लेकिन बापू जी को 10 वर्षों से अधिक समय हो रहा है, तो आंदोलन क्या है? बापू जी के लिए मांग नहीं उठाई जाएगी? बापू जी के लिए आवाज उठाई जाएगी आंदोलन में? क्या है आंदोलन में? बापू जी का मुद्दा तो मुख्य रूप से लिया गया है कि संत आसाराम जी बापू जी को जो है वो रिहा किया जाए, और दारा सिंह जो उड़ीसा की जेल में बंद है उसमें भी कानून का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। उनको 21 साल हो गए जेल में, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है और ये संविधान का, कानून का उल्लंघन है। तो 2 मांगे हैं प्रमुखता से। संत आसाराम जी बापू, संत शिरोमणि, कुछ गौरक्षक लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो बापू जी को बहुत बड़े गोपालक, गोरक्षक मानते हैं। उनका भी जो है पूरा सहयोग है इस आंदोलन में, और वो लोग सब मिलके आयोजित कर रहे हैं। हिंदू संगठन दारा सेना है, हिंदू महासभा के लोग हैं, और जानकी धाम समूह रागिनी तिवारी जी हैं, सामूहिक प्रयास से रजनी सक्सेना जी है। तो ये सभी हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन मिलके जो है इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं 26 तारीख को दोपहर से 1 बजे दिल्ली जंतर मंतर। लेकिन ये 10 तारीख को परमिशन सूचना पत्र पे रिसीविंग दिया गया था, और ये यहाँ पे जो पार्लियामेंट थाना है यहाँ पर से रिसीविंग भी है। लेकिन 3-4 दिन से लगातार फोन किए जा रहे हैं, आपत्तियां उठाई जा रही है, कई सारे फॉर्म भराए जा रहे हैं, कई सारे कागजों पे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, पूरा डिटेल लिया जा रहा है। बार बार फोन आ रहे हैं पार्लियामेंट थाने से। और एसीपी साहब से मीटिंग करने के लिए आज सुबह 10 बजे बुलाया था, लेकिन यहाँ पर जो है अभी 2 बज चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं। जो गौरव गुप्ता जी हैं वो, उन्होंने टाइमिंग दिया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं कर सकते, हमारे पास जो है दूसरे काम है। और काफी संगठन के लोग नाराज है कि भाई ऐसा आज तक नहीं हुआ, 20 साल में ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब संत आसाराम जी बापू जी के लिए मांग की जा रही है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अभी 3 बजे का टाइमिंग फिर से दिया हुआ है। मैं जंतर मंतर थाने में ही हूँ,
और यहाँ पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है 3 बजे का टाइमिंग अभी दिया है। तो रविकांत कुमार करके है, वो अभी जो इनसे सीनियर है डीसीपी से, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पार्लियामेंट थाना, तो वो गौरव गुप्ता जी से कई लोगों ने मीटिंग भी की, लेकिन उन्होंने कोई अभी फाइनल नहीं किया है। तो कल का जो है वो कल से हमारे को कहा जा रहा था कि आप जो 26 तारीख का धरना है वो किसी और तारीख को कर लीजिए, लेकिन हमने कहा कि भाई हम तो 10 तारीख को परमिशन लिए हैं और आपसे रिसीविंग भी लिए हैं, लेकिन सूचना पत्र दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चेंज कीजिए। तो हमने कहा ये संभव नहीं है, हमने मैसेज भेज दिया है सब जगह। तो एक दिन पहले ये कहा गया कि आप चेंज कर लीजिए। हाँ, तो कल हमने कहा कि हम कल 26 नवंबर को आंदोलन है और वो आज आपसे कह रहे हैं कि अभी आप तारीख चेंज करो। हाँ कल, हाँ आज कह रहे हैं परमिशन आपने लिए 10 तारीख को जी। हाँ, तो ये इसके लिए हमको मीटिंग में बुलाया था, फिर मीटिंग में भी वो समय नहीं दे रहे हैं, आधी अधूरी बात कर रहे हैं। फिर एक जो डिप्टी कमिश्नर है गौरव गुप्ता जी, उनसे जो सीनियर है कमिश्नर, उनसे अभी 3 बजे की बात हुई है मीटिंग करने की। तो इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और कल का इनका कहना है कि बहुत सारे धरने हैं, बहुत बड़ा एक धरना है, तो इस कारण जो है आप कैंसिल कीजिए। तो ऐसा तो 20 सालों से कई सारे धरने होते रहे हैं और सब कुछ होता रहा है, लेकिन इस बार जो है वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्होंने पूरी करके, फॉर्म कई सारे जगह साइन सिग्नेचर लेके डिटेल लेके, उसके बावजूद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। और गोपाल मणि जी का कार्यक्रम हुआ 20 नवंबर को, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ, जबकि वो 3 साल से लगे हुए थे, तो बड़े मुश्किल से उनको अभी आखिरी दिन में परमिशन दिया, जबकि उसमें जगत गुरु शंकराचार्य अभी भी मुक्तेश्वरानंद जी आए थे, अभी 20 तारीख को, परसों की बात है। तो उसमें जो है लाखों की पब्लिक आती है, लेकिन उनको भी एक ही दिन पहले फाइनल किया, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को अपनी बात कहने में। और उनका तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आयोजन था, जिसमें कि मैं भी 1 महीने से सक्रिय था, और उसमें जगत गुरु शंकराचार्य आए थे, देवकीनंदन ठाकुर जी आए थे, और काफी सारे जो है वो गोरक्षक आए थे पूरे देश से। तो मेरा कहना ये है कि इस प्रकार से यदि सरकार का रवैया रहेगा तो ये तो लोकतंत्र कैसे जीवित रह पाएगा। जी बिल्कुल। और कल का 26 तारीख को 1 बजे का हमारा समय है, अभी देखते हैं, वो शायद हमारा समय भी बदल सकते हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल होगा। अब जितने लोगों तक मैसेज जा चुका है, फिर दोबारा उनको मैसेज करना, लेना देना काफी प्रॉब्लम हो सकती है। आतंकवादी हमले की तारीख है 26/11, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए रोक रहे, कहीं संवेदनशील तारीख है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और मैं अभी फिलहाल इतना ही कहूँगा कि अभी डिसीजन 3 बजे की मीटिंग में होगा जी जरूर, दूसरे साथ के साथ। और एक फोन मेरे पास आ रहे हैं अर्जेंट, अभी मैं आप कहें तो मैं कॉल अटेंड करूं, और कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। बस तो आपकी मांगे यह है कि आसाराम जी बापू को न्याय मिले, संत श्री आसाराम जी बापू, तारा सिंह, और भी कुछ मांगे आपकी है, गौ माता वगैरह जो भी है, वो सभी मांगों के लिए आप ये आंदोलन अपने मुख्य रूप से यही मांग है कि संत आसाराम जी बापू उनको रिहा किया जाए और दारा सिंह को रिहा किया जाए, जो उड़ीसा की जेल में बंद, क्योंकि इसमें पूरा न्यायपालिका, न्याय का पूरा उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, फिर जानकारी दीजिएगा, जैसे भी परमिशन मिलती हो तो क्या आयोजन होता है, फिर निश्चित होता है वो भी सब बताइएगा, और हम प्रयास करेंगे। मैं आपके संपर्क में बना रहूंगा और आपको जो है वो सूचित करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे धर्म रक्षा दल के माणिक देशमुख जी, जो जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़े थे और कल आंदोलन करने जा रहे हैं, कल 26/11 को दोपहर में 1 बजे जंतर मंतर पर पुलिस का किंतु परंतु चल रहा है, लेकिन इनका प्रयास पूरा कि कल ही आंदोलन होगा, ऐसा इनका प्रयास चल रहा है। तो अपडेट मैं आपको दूंगा, और पूरा प्रयास कि कल आंदोलन के समय भी हम वहां से लाइव प्रसारण करेंगे आंदोलन का, ये भी एक प्रयास होगा। हरिओम, जय गुरुदेव।